Today we are going to discuss about methods of writing sets. Methods of writing sets. In previous lecture, what we learn? We learn about sets. ठीक है, let's recall that. Okay, first of all, set का मतलब क्या होता है? Set is a collection of well-defined object. मतलब क्या होता है अपना? Set is a collection of well-defined object. Okay, ये हमने कल देखा था. Collection of well-defined object. इसके ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे. एंड टुडे जो हमें इस लेक्चर में हमें जो करना है, पढ़ना है, वो है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. इन मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग. नंबर वन, जो पहली है, जो आज हमें देखना है, वो है लिसनिंग मेथड, या फिर उसे कहा जाता है बेटा रोस्टर मेथड. ठीक. सो इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट. मीन्स क्या हो गया कि ये जो मेथड है ना बेटा, इसमें हम एक सेट बनाते हैं. और सेट किस तरीके से बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट को लेकर. और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, और सारे एलिमेंट के बीच में एक कॉमा रहता है. एंड और एक चीज का ध्यान में रखना पड़ता है कि यहां पर जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बेटरली एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10. क्या है एग्जाम्पल? सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10. अब हमें ये जो एग्जाम्पल दिया है, हमें इसे लिस्टिंग मेथड के हिसाब से लिखना है. तो पहली चीज हमने एक सेट में क्या पढ़ा था? जब भी हम कोई सेट बनाते हैं, वो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. लेट मैं उसे डिनोट कर रहा हूं कैपिटल लेटर ए से. अब मैं सेट बनाऊं. लिसनिंग मेथड में मैंने क्या कहा? अब जो भी सेट के जो एलिमेंट है, इसके जो भी एलिमेंट है ऑड नंबर के, वो सारे के सारे किसके बीच में आएंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे. अब क्या बोला है? सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10. 1 and 10 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन थे? 3, 5, 7, 9. वही नंबर हमें इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है. ठीक है. तो वो नंबर है 3. कॉमा दीजिए, क्योंकि अपन लिस्टिंग मेथड यूज करें. मैंने आपको बताया 3, 5, 7, 9. आ गया. अब ये जरूरी नहीं है कि आपने अभी जो मैंने लिखा हो इस तरीके से ही लिखना. ठीक है. आप इस सेट को इस तरीके से भी बना सकते हैं. A = 5, 3, 7, 9. यहां पर आप जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो किसी भी वे में लिख सकते हो. जैसे आप 7, 5, 9, 3 इस तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. लेकिन जो सेट बोला है उसी सेट के हिसाब से लिखना है. जैसे आपको भी क्वेश्चन क्या बोला था? सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10. 1 and 10 के जो भी बीच में ऑड नंबर्स है, उसका आपको सेट बनाना है. सेट को हम सबसे पहली बात तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. हमने ए से डिनोट किया. अब लिस्टिंग मेथड में क्या रहता है कि कर्ली ब्रैकेट आप बनाइए, उसके बीच में सारे एलिमेंट आप लिखोगे, और वो एलिमेंट के बीच में हमेशा कॉमा देना है. ठीक है. एंड और एक चीज कि जो भी आप एलिमेंट लिखोगे वो रिपीट नहीं होना चाहिए. ये चीज का ध्यान रखें. आप ऑड नंबर कौन देते? 3, 5, 7, 9. आप उस सेट को इस तरीके से भी बना सकते हो. 5 आप पहले लिखना चाहते हो तो 5 भी आप पहले लिख सकते हो, 3, 7, 9. या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हो. A = 9, 7, 5, 3. Okay, and this method is known as listing method. Okay, clear हुआ? Now let's take some example on this method. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं. राइट द फॉलोइंग सेट इन लिस्टिंग मेथड. ओके. समटाइम लिस्टिंग मेथड कहा जा सकता है, या फिर और कह सकता है रोस्टर मेथड. सो हिज फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ इवन नंबर. ये जो सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर, हमें इसे लिस्टिंग मेथड में लिखना है. तो सबसे पहले इस सेट को मैं नाम दे देता हूं
ए, क्या नाम दे दिया मैंने, ए इज इक्वल टू, मुझे पता है सेट किसका बनाना है, इवन, सेट किसका बनाना है, इवन नंबर का। तो सेट कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट देंगे। अब सेट ऑफ इवन नंबर बोला है, तो इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। हमें नहीं पता ना कहाँ रुकना है, तो यहां पर 3 डॉट देके हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने लिस्टिंग मेथड बनाया, या फिर इसे हम रोस्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, देखिए कर्ली ब्रैकेट बनाया आपने और सेट ऑफ इवन नंबर के एलिमेंट्स लिखा है बाय यूजिंग कॉमास, और यहां पर कोई भी एलिमेंट हमने रिपीट नहीं किया। ओके, ठीक है। अब लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब क्या कहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता रहनी चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे नंबर जो एक तो खुद से डिवाइड हो या फिर ओनली 1 से। अब और उसमें भी हमें कैसा नंबर चाहिए, इवन प्राइम नंबर चाहिए। ओके, हमें ऐसा सेट बना, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, सेट बना रहे हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2, फिर उसके बाद कौन सा है, 3 है सेकंड प्राइम नंबर, फिर उसके बाद कौन है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47। ये सारे के सारे प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50। लेकिन हमें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर चाहिए किसके बीच में, 1 to 50। मैं पहले प्राइम नंबर लिख रहा हूं आपके नीचे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32 नहीं, 37, 39, 41, 43, 47। ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है 1 से लेके 50 के बीच के। अब हमें सेट किसका बनाना है, सेट, हमें क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, और हमें इसका क्या बनाना है, लिस्टिंग मेथड बनाना है। तो हमने सेट को कैपिटल लेटर ए से दे दिया। अब ये पूरे नंबर्स में हम देख रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर कितने हैं और उन्हें हम सेट में लिखेंगे। तो 2 ये हो गया, 3 है क्या इवन, नहीं, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, यहाँ पर देखो 29 भी नहीं है, 31 भी नहीं है, 39, 37 भी नहीं है, 41, 43, 47 भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा एलिमेंट है, 2। तो यहाँ पर सिर्फ एक 2 है। तो ये कैसा बन गया, सिंगलटन सेट जैसा बन गया। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50 मैंने कहा, तो इज इक्वल टू कैसा बन गया, कर्ली ब्रैकेट सिर्फ 2 एक एलिमेंट आया। ठीक है, ये मेथड को हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम इस तरीके से करते हैं। लेट्स सी मोर एग्जांपल ऑन इट। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो एग्जांपल जैसे इवन नंबर पे ही लेते, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। हमें क्या बनाना है, सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। और इस सेट को हमें किसके फॉलोइंग में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम उसे कह सकते हैं लिस्टिंग मेथड। ओके, तो हम सबसे पहले सेट को नाम दे देते हैं कैपिटल लेटर बी से, बी इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट आप दे दीजिए। अब 1 to 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है हम उसे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बाय यूजिंग कॉमास। एंड उसमें देखना क्या है कि एक भी एलिमेंट जो है अपना रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है, 2, कॉमा, फिर सेकंड प्राइम नंबर कौन है, 3, कॉमा, 5, कॉमा, 6 है क्या, नहीं, 7, हाँ, 8, 9 नहीं है, तो कंप्लीट। तो प्राइम नंबर 1 to 10 के बीच में कौन है, 2, 3, 5, 7। एंड प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आपको और एक बार समझा दे रहा हूं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मतलब क्या होता है, एक तो वो जो भी एलिमेंट आप लेना चाहते हो प्राइम नंबर, एक तो वो खुद से डिवाइड होगा एंड केवल और केवल 1 से, सिर्फ और सिर्फ 1 से। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गलती होगी, इवन प्राइम नंबर। ओके, जो क्वेश्चन है हमारा इवन प्राइम नंबर के ऊपर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10। चलो इसी बात में जो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दिया था, उसी के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं हम और एक उसका लिस्टिंग मेथड बनाते हैं। मैं कहता हूं सेट ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10।
अब जो 1 to 10 नंबर है हमें इसका सेट बनाना है, वो भी कौन था, इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स का हम सेट बनाते हैं, जैसे मैं नाम दे देता हूं सेट को C इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट आप दे दीजिए, सबसे पहला इवन 2 4 6 8 10, फ्रॉम 1 to 10 तक के बीच में बनाना। फ्रॉम 1 to 10 के बीच में हमने ये सेट बना लिया। C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 2, 4, 6, 10। हमें ये क्वेश्चन ये बन गया सेट किसका, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड, और इसे हम और एक क्या मेथड बोल सकते हैं, रोस्टर मेथड। लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल। ओके, जैसे मैं कहता हूं, सो लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, मुझे इसे सेट में लिखना है, और ये जो मैं सेट बना रहा हूं ये कौन सी मेथड से बना रहा हूं, लिस्टिंग मेथड से। तो मैंने सेट का नाम दे दिया कैपिटल X इज इक्वल टू, सबसे पहले करली ब्रैकेट, सबसे पहला एलिमेंट कौन है, C, फिर कॉमा, सेकंड एलिमेंट कौन है, O, कॉमा, फिर थर्ड एलिमेंट कौन है, M, फिर कॉमा, फिर फोर्थ एलिमेंट कौन है, P, कॉमा, फिर फिफ्थ एलिमेंट कौन है, L, कॉमा, फिर E, M, M। लेकिन सेट में देखो आपने M एक बार लिख चुका है, तो क्या हम इसे लिखेंगे क्या इस सेट में जब लिख रहे, बिल्कुल भी नहीं। पहली चीज हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि जब भी आप सेट बनाते हो तो उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ओके, पहली चीज यहां पर ध्यान रखना है। तो M हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख चुका है, कॉमा, फिर से E आया, ये रिपीट हो चुका है, तो रिपीटेड एलिमेंट हम लिखेंगे क्या, नहीं, तो E एज इट इज आएगा। फिर एलिमेंट कौन है, N, यहां पर रिपीट हुआ क्या, नहीं, आपने N लिखा, कॉमा, फिर T यहां पर है क्या कहीं, नहीं, तो आपने लिखा, एंड इस तरीके से सेट को बना दिया लिस्टिंग मेथड से। अब आपके इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने कहा कि जो भी एलिमेंट रहेगा स्मॉल लेटर में रहेगा, लेकिन यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन, लेटर इन द वर्ड, ये जो भी वर्ड दिया है इसका आपको सेट बनाना है। अगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया रहता तब हमें स्मॉल लेटर से लिखना रहता। तो इस तरीके से हम लिस्टिंग मेथड बनाते हैं। कोई भी सेट अगर आपको पूछा गया और उसका अगर आपको लिस्टिंग मेथड बनाना है तो आप इस तरीके से बनाते हो। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप वो लोग सॉल्व करें, जैसे कुछ होमवर्क है उससे आप सॉल्व करें और लिस्टिंग मेथड में बनाए। ओके, जैसे होमवर्क में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब ये जो क्वेश्चन है सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, आपको इसका सेट बनाना है बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और एक जैसे चलता हूं आपको देता हूं जैसे मैं कहता हूं लेटर्स इन द वर्ड फेमस। ओके, ये वर्ड है, इसे आपको सेट बनाना है बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड। सो आज के लिए इतना ही। हम कल जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। थैंक यू वेरी मच एंड प्रैक्टिस करो इसकी। ओके।